अगर आपको है कोई क्वेश्चन है। तो मेरा एक क्वेश्चन था, कल आपने मन्ना का डब्बा के विषय में बताया था, तो उसका शैडो आपने शायद मैं सुन नहीं पाई, आपने बताया नहीं। जिस तरीके से आपने सोने की वेदी का बताया कि यीशु की माँ आया जी कैसे। मन्ना का डब्बा और रोटी रखने की मेज दोनों ही प्रभु यीशु मसीह के उस कथन को पूरा करती हैं जहां पर प्रभु यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं और जो मुझ में से खाता है वो कभी भी भूखा नहीं होता, वो कभी नहीं मरता। मन्ना का जो बर्तन है, अब आप देखिएगा, वो जो मन्ना था जो एक दिन में खराब हो जाता था, लेकिन ये वाला मन्ना कभी खराब नहीं हुआ। तो वो प्रभु यीशु मसीह के उस चरित्र को प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए जीवन की रोटी बनकर लोगों के जीवन में उस अनंत जीवन को प्रकट करने के लिए कार्यरत है। समझ में आ गया? जी। गायत्री, एरन की जो छड़ी थी उसके बारे में भी आप एक बार क्लियर करो। हारून की छड़ी? जी पास्टर जी। ओके, एक बार निकाल लीजिए उसको। 17 अध्याय, गिनती की पुस्तक, उसका 17 अध्याय निकालिएगा। कौन सा वचन है? उसके एक वचन से पढ़िए, एक वचन से पढ़ना शुरू कीजिए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इस्राएलियों के पूर्वजों के घरानों के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूँ रख दे। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेगी और इस्राएली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। अतः मूसा ने इस्राएलियों से यह बात कही और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए अपने अपने पूर्वजों के घरानों के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। इस प्रकार 12 छड़ियां हुई और उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। ओके, बस गायत्री, इतना काफी है। अभी देखिए यहाँ पर 12 जो गोत्र हैं उसके एक एक के अनुसार 12 छड़ियां यहाँ पर रखी हैं। अच्छा, इसका पाश्चात आपको 16 अध्याय में मिलेगा और 16 अध्याय के पहले वचन से ही जब आप पढ़ोगे तो वहां पर समझ में आएगा कोरह जो हैं, कोरह वो क्या कर रहे हैं। पढ़िए, उसका एक वचन से ही पढ़िए। कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और यशार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रुबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद के नामी थे उनको संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली। उसने हारून और मूसा के विरुद्ध खड़ा होकर कहा कि भाई हमारे बीच में सब लोग पवित्र हैं, फिर तुम ही क्यों ऊंचे पद वाले बन गए हो? क्या परमेश्वर तुमसे ही बात करता है? क्या हमसे बात नहीं करता? अब उनका कहने का अर्थ यह था, वो उन्हें इनके पद से हटाकर खुद उस पद पर आसीन होना चाहता था। तो ये बड़ी, आप 16 अध्याय को जब पढ़ेंगे तो एक बड़ा एक कंफ्यूजन वहां पर पैदा हो गया, बहुत डिबेट हो गया, झगड़ा हो गया, मतलब मनमुटाव, बड़ी अजीब सी बात हुई। तब क्या हुआ? तब परमेश्वर ने मूसा को कहा। अब 17 अध्याय जब शुरू में पढ़ते हैं वहां लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा। मूसा एक्चुअली एक मध्यस्थ है इन लोगों के लिए, तो हर परिस्थितियों को जब वो सामना करता है तो वो परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर उससे बात करता है। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुम एक काम करो कि सबको बोलो कि अपने अपने घराने के अनुसार एक एक छड़ी लें और 12 छड़ियों पर हर एक पर उनके मूल पुरुष का नाम लिखें। ये उनको करना था और उसको लाकर कहां रखें? मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे रखें।
जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं, वहां पर लाकर रखें। अब यह था कि जिसकी छड़ी में क्या निकलेगा, कलियां जिसकी फूट छड़ी में निकलेगी। कलियां फूटेंगी, वही मेरे द्वारा चुना गया है। 12 लोग तैयार हो गए, उसमें एक हारून की छड़ी भी थी, और इन्होंने साक्षी पत्र के सामने लाकर इन छड़ियों को रखा, एक रात रखा। परंतु जब दूसरे दिन उसको देखने गए तो पता है क्या हुआ? 8वां वचन पढ़ो। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे हैं। देखो, अब ये एक क्लियर इंडिकेशन था परमेश्वर का कि मैंने हारून को चुना है, हारून के घराने को चुना है। और उसके बाद ये जो विवाद था वो वहां पर थम गया, और हारून को उन्होंने अपना अगुआ मान लिया। तो हारून की जो छड़ी है जिसमें कलियां फूटी थी, वो पुराने नियम में एक टाइप था, और शैडो क्या है, वो यीशु मसीह को दर्शाता है। यीशु मसीह मारे गए, जैसे डाली को काटकर अलग कर दिया उस पेड़ से, लेकिन तीसरे दिन वो फिर जी उठे। तो बिल्कुल उसी प्रकार जैसे इस डाली में जो निर्जीव थी उसमें कलियां फूटी, उसमें बादाम भी निकले और पके बादाम भी लगे, तो वो प्रभु यीशु को दर्शाता है। क्लियर? यस पास्टर जी, क्लियर। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? कभी कभी प्रश्न उत्तर करना भी अच्छा है, राइट? आगे बढ़